नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के अग्रवाल सत्या हॉस्पिटल से ऑर्थोपेडिक सर्जन। आज पुनः सत्या हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हेल्थ की टिप्स देने जा रहा हूं। और सर्दियां आ रही हैं तो हम लोग बात करेंगे कि बढ़ती सर्दी में जोड़ों के दर्द क्यों बढ़ जाते हैं और सर्दी के मौसम में हड्डियों में दर्द क्यों होने लगता है। गठिया के मरीज़ ठंड में कैसे अपना ख्याल रखें। शरीर के जोड़ों के दर्द के राहत में कौन सी वो चीज़ें हैं जो बिल्कुल ना खाएं। ठंड में वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि जोड़ों के दर्द के हिसाब से खाएं, और वो क्या चीज़ें हैं जिनको करने से हमको राहत रहेगी। और अगर दर्द जोड़ों में सर्दियों में हो जाएं तो क्या दवाएं लें, क्या उन दवाओं के कोई साइड इफ़ेक्ट हैं एलोपैथिक दवाओं के या नहीं हैं। आइए इन सब चीज़ों पे आज चर्चा करेंगे, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, क्योंकि हमने अक्सर देखा कि सर्दियों में हमारे दो जोड़ दर्द करने लगते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस ठंड की वजह से कई चीज़ें होती हैं। नंबर वन, एक तो हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है, हम लोग बाहर कम निकलते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, खेलते कम हैं, एक ही जगह बैठे रहते हैं, रजाई में दुबक जाते हैं। दूसरा, टेम्परेचर गिरने से रक्त की कोशिकाएं नलियां सिकुड़ जाती हैं तो रक्त कम पहुंचता है जोड़ों में। जब रक्त कम पहुंचता है जोड़ों में तो उन जोड़ों में एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन शुरू हो जाता है, जिसके वजह से उसमें सूजन आ जाती है। और जब जोड़ सूज जाते हैं तो नेचुरली उनमें दर्द शुरू हो जाता है, उनकी चाल कम हो जाती है, शरीर में अकड़न आ जाती है। जब सुबह सो के उठते हैं तो उठा नहीं जाता। तो अब आइए हम इस शरीर में ठंड की वजह से होने वाले सूजन और दर्द के लिए करें तो करें क्या। और आपने ये भी देखा होगा कि जब उम्र बढ़ जाती है, जिनकी अधिक उम्र है उनको सर्दी के लक्षण यानी कि जोड़ों में सूजन और दर्द ज़्यादा आते हैं, बजाय उनके जिनको कि जो कि यंग हैं, क्योंकि उनके मूवमेंट लेवल ज़्यादा होते हैं। तो जैसा कि आपने समझा कि मेनली सर्दियों में रक्त संचार की कमी से जोड़ों में सूजन और दर्द बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें वो प्रयास करने चाहिए जिससे कि उनकी रक्त संचार बढ़े। और रक्त संचार कैसे बढ़ेगा? अगर हम उसको एक्टिविटी करें। इसका मतलब कि हमें सर्दियों में अपने शरीर के सभी जोड़ों के मूवमेंट बढ़ा देने चाहिए, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए। बेशक हम अपने घर में बंद कमरे में करें, लेकिन सभी जोड़ों के कुछ मूवमेंट रेगुलर, जैसे कि हाथ के 10 मूवमेंट ऐसे, 10 मूवमेंट ऐसे, कोहनी के 10 मूवमेंट ऐसे, 10 मूवमेंट ऐसे, कंधे के भी एक शेड्यूल बना लें, चार्ट बना लें कि हमें हर जोड़ को 10 बार चलाना है। उससे क्या होगा कि ये जो अकड़न जकड़न है, जो कि मांसपेशियाँ सिकुड़ गई हैं और हड्डियाँ कटकटाने लग गई हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। रक्त संचार फिर से दौड़ पड़ेगा उन जोड़ों में और जितनी भी स्वेलिंग है उसको दूर करेगा। आपके दर्द कम हो जाएंगे। अब अगला प्रश्न, एक्टिविटी के अलावा, क्योंकि एक्टिविटी भी संभव नहीं है, सुबह बहुत ठंड होती है, सूरज देवता देर से निकलते हैं, तो आपको ये भी राय है कि बहुत अंधेरे सुबह जल्दी ठंड में अगर आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो कृपया थोड़ा लेट जाएं। ज़रूरी नहीं कि एकदम अंधेरे सुबह सुबह चल जाएं। जैसे कि आप गर्मियों में जाते रहे हैं तो घड़ी से ना जाएं कि हम पहले 5 बजे जाते थे तो अब भी 5 बजे जाएंगे। ये 5 बजे विंटर्स में, सर्दियों में बढ़ा के 6 या 7 के तक ले आएँ। एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको देना चाहूँगा कि विंटर्स में हमेशा जब बाहर निकलें तो कान ढके हुए हों, क्योंकि कान के ज़रिए जो ठंड जाती है, यहाँ पे फेशियल नर्व बिल्कुल सरफेस पे होती है, और उस नर्व में जब भी ठंड लग जाती है तो वो पैल्सी हो जाती है, यानी कि उसमें लकवा मार जाता है। और आपने देखा होगा अक्सर सर्दियों में कुछ कुछ लोगों का कभी कभी एक चेहरा टेढ़ा एक तरफ हो जाता है। तो इसलिए सर्दी में जब भी बाहर निकलें तो अपनी कनपट्टी को ढक लें, चाहे तो टोपे से या अलग से कान के ढकने वाले मफलर या कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करें।
तो ये तो बात हुई आप अपनी कैसे एक्टिविटी से सर्दियों में होने वाले जोड़ों के दर्द से बच सकते हैं। अब आइए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पे हम लोग बात करेंगे कि सर्दियों में क्या खाएं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें खानी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं खानी चाहिए। सर्दियों में इम्यूनिटी कम होने लगती है और हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है विटामिन सी और विटामिन डी की। तो जो विटामिन सी से भरपूर चीज़ें हैं उनका सेवन हमें बढ़ा देना चाहिए। भगवान की ऐसा नेचर ने डिज़ाइन किया है कि जो भी सर्दियों में प्रोड्यूस होता है, जो भी फल और सब्जियां होते हैं, उनमें ऑलरेडी बहुत विटामिन सी की प्रचुरता होती है। जैसे अमरूद, संतरे, आंवला, ये सारी चीज़ें विटामिन सी से भरपूर हैं। तो अगर आप कुछ याद नहीं रखना चाहते माइंड में, केवल इतना समझना चाहते हैं कि क्या चीज़ खाएं, तो जो चीज़ सस्ती बाज़ार में मिल रही है, फल सब्ज़ी, वो तभी सस्ती मिल रही क्योंकि उसका ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, नेचुरल प्रोडक्शन हो रहा है। तो वो जो उस सीज़न की फल और सब्जियां हैं, अगर आप उनका सेवन करेंगे तो प्रचुर मात्रा में विटामिन सी आपको मिलेगा। फ्रिज में रखी हुई स्टोर चीज़ें, कोल्ड स्टोरेज से आई हुई चीज़ें सर्दियों में आम और गर्मियों में गोभी वाला काम ना करें। जो उस सीज़न की उगने वाली सब्जियां हैं वो खाएं। मटर आ रही है, गोभी आ रहे हैं, गाजर आ रही है, ये सभी प्रचुरता से विटामिन सी इनमें है और विटामिन डी भी है। सर्दियों में दूसरा काम ये करें विटामिन डी को प्रचुरता से पैदा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में गाजर और दूध का तो सेवन करें, लेकिन खूब धूप में बैठें। जो लोग नॉन वेजिटेरियन खा सकते हैं वो नॉन वेजिटेरियन डाइट में फ़िश का सेवन करें। धूप इन सारे भोज्य पदार्थों में से विटामिन डी का निर्माण करता है, इसलिए धूप में बैठें और इस बात का ख्याल रखें कि जब आप धूप में बैठें तो आपके शरीर से कपड़े हटे हुए हों, जिससे कि सनलाइट सीधे आपकी स्किन में पड़ के विटामिन डी का निर्माण करे। अक्सर जब हम धूप में बैठते हैं तो अपने शरीर को पूरा कवर कर लेते हैं कि कहीं रंग काला ना हो जाए, और उस प्रोसेस से जब आप कपड़े से कवर कर लेते हैं तो विटामिन डी नहीं बनता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विटामिन डी और विटामिन सी अगर आपके शरीर में पर्याप्त रहेगा तो हड्डियों में होने वाले दर्द भी कम रहेंगे, जोड़ों की सूजन भी कम रहेगी और गठिया दूर भाग जाएगी। अब अगले प्रश्न पे आते हैं कि हमको क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बादी करती हैं, जोड़ों में सूजन पैदा करती हैं। दादी और नानी के नुस्खे से हम सभी को वो चीज़ें बहुधा पता है, फिर भी एक बार जानकारी के लिए मैं आपको रिपीट करता हूँ कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि बादी कर सकती हैं और उनको ना खाएं। जैसे फल है, जो अमरूद बहुत प्रचुर है विटामिन सी में, वो आप सुबह और दोपहर तक तो खाएं, लेकिन सांझ ढलते ही, सूरज ढलते ही उसकी तासीर बदल जाती है। कृपया शाम और रात में फलों का सेवन सर्दियों में बचाएं। फल जब भी आप लें सर्दियों में वो सुबह के वक्त लें, शाम के वक्त फलों का वर्जित करें। दही जो कि धूप में बहुत ही अच्छा रिच है विटामिन डी वगैरह में, शाम को होते ही दही, रायता, उससे निर्मित और भी चीज़ें कृपया डिनर में ना खाएं, स्पेशली विंटर में। यदि आपको बहुत ही पसंद है और लेना ही है तो उसके भी तरीके कि आप उसमें जीरे और अजवाइन और कड़वे तेल से छोंक लगा के उसकी तासीर को बदल के ही ले सकते हैं। इस तरह की भोज्य पदार्थ की साइंस भी आप अच्छे से फॉलो करने से जोड़ों के दर्द से दूर रह सकते हैं। अब आते हैं कि क्या दवाएं हैं। अगर इन सब चीज़ों से भी आपका काम नहीं चल रहा है और सर्दी काफ़ी है, जोड़ों के दर्द काफ़ी हो रहे हैं, तो क्या करें, क्या दवाएं ले सकते हैं। पहली बात तो सेल्फ मेडिकेशन से बचें, अपने स्वतः सोच से दवाओं ना लें। फिर भी जो सिंपल क्रोसिन जैसी, पैरासीटामोल जैसी दवाएं हैं, वो एक सीमित मात्रा में 500 मिलीग्राम की मात्रा में आप ले सकते हैं खाने के बाद। उससे ज़्यादा की अगर आवश्यकता पड़े तो अवश्य आपको डॉक्टर की राय से ही लेना चाहिए। प्रश्न उठता है, क्या इन दवाओं के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है? ज़रूर हैं, इन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन अगर आप जो डोसेज है उससे ज़्यादा खाएं या जो ड्यूरेशन है, जितने दिनों के लिए खानी चाहिए, उससे ज़्यादा खाएं। अदरवाइज़
नॉर्मल ड्यूरेशन, नॉर्मल डोसेज में ये लगभग साइड इफ़ेक्ट रहित है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आइए हम बात करें क्या सर्दियों में कुछ लोग कहते हैं कि स्टेरॉइड खा लेना चाहिए, उससे बहुत ही जल्दी से फ़ायदा होता है। हरगिज़ नहीं। मैं आपको बहुत ही श्योर शॉट, कामगर, बहुत ही उपयोगी सुझाव देना चाहता हूँ कि स्टेरॉइड के सेवन से आपको हर वक्त बचना चाहिए। कई बार हमारे चिकित्सक मित्र जल्दी से फ़ायदा देने के लिए स्टेरॉइड की टैबलेट्स दे देते हैं। ये हमारा खुद का जजमेंट होना चाहिए कि हम स्टेरॉइड से दूर रहें। स्टेरॉइड एक जीवन रक्षक दवा है जो कि केवल इमरजेंसीज़ में या किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ही इस्तेमाल करनी चाहिए। इसलिए स्टेरॉइड के नाम भी आपको पता होना चाहिए। कई बार कई पैथियों में स्टेरॉइड बगैर बताए, मरीज़ को बगैर जानकारी दिए, किसी में पीस कर मिलाकर या किसी दूसरे नाम से दे देते हैं। कृपया उनसे बचें। तो इन स्टेरॉइड्स के नाम भी आप गूगल कर लीजिए, जिससे कि आपको जानकारी हो कि आपके चिकित्सक ने जो दवाएं दी कहीं उसमें वो स्टेरॉइड तो नहीं है। तो अगर हम समराइज़ करें कि सर्दियों में क्या क्या तकलीफ़ें बढ़ती हैं। सर्दियों में हड्डियों की कटकटाहट, जोड़ों की सूजन, जोड़ों में दर्द बढ़ जाती है और इसके लिए हमें क्या करना है? बॉडी को गर्म रखना है। गर्म रखने के लिए हमें वार्म अप होना है, बॉडी के मूवमेंट करने हैं। एक एक्सरसाइज का शेड्यूल बना लें कि 10-10 बार हर जोड़ को हमें चलाना है। इसमें 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। मॉर्निंग वॉक अवश्य करें, बंद ना करें, लेकिन जब दिन निकल आए उसके बाद करें। भोज्य पदार्थों का सेवन, जो विटामिन डी और विटामिन सी में प्रचुर मात्रा है, वो भोज्य पदार्थ लें। सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इनमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी और डी होता है, उनका सेवन करें। कुछ फल स्पेशली, वरन ज़्यादा से ज़्यादातर फल शाम को खाने के बाद ना लें, केवल दिन जब धूप है तभी लें। गर्म चीज़ें जैसे कि अदरक, इलायची, सौंठ, लौंग, तेज़पत्र, गरम मसाले, इनका सेवन बढ़ाने से भी आपके शरीर में रक्त संचार बेहतर रहेगा और जोड़ों की सूजन नहीं रहेगी। एलोपैथिक दवाएं जब बहुत ज़रूरी है तो लें, अन्यथा डॉक्टर की राय से ही लें। स्टेरॉइड हरगिज़ ना लें, क्योंकि उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं और जीवन रक्षक दवाएं हैं, उनको आसानी से नहीं लेना चाहिए। अगर हम इन 5-7 टिप्स को फॉलो करते हैं तो मैं आपको वायदा देता हूं कि आप पूरी सर्दी मज़े से रहेंगे, किसी जोड़ के दर्द से परेशान नहीं रहेंगे और आप पूरा अपना आउटपुट दे पाएंगे। इस संबंध में आपके पास कोई भी प्रश्न हो तो आप सत्या यूट्यूब चैनल में पूछें, तो हम अवश्य जब भी वक्त मिलेगा तो जवाब देंगे। देखने के लिए धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि सत्या हेल्थ यूट्यूब चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों से शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग सत्या हेल्थ यूट्यूब चैनल।